हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। हाजिर हुए एक और न्यू वीडियो के साथ। और जिस किसी ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। चलिए शुक्रिया, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। की शुरुआत में हमें दिखाता है ड्रैगन एम्परर का सीन, जो कि कह रहे होते हैं मैं बस इतना यहाँ पर पूछना चाहता हूँ, जो तुम्हारे पास ड्रैगन सोल है वो ड्रैगन सोल उसी दुनिया से आई है जिस दुनिया में तुम पैदा हुए थे। हमारा युनची कहता है कि हाँ, ये ड्रैगन सोल मेरी दुनिया की है, ये ड्रैगन सोल मुझे मेरी दुनिया से यहाँ पर मिली है। जबकि एम्परर कहने लग जाती है ड्रैगन सोल के अलावा तुम्हें ब्लड लाइन भी यहाँ पर मिली है ना। मैंने सही कहना, तुम्हारे पास ब्लड लाइन की भी पावर है। यहाँ पर हमारा युनची कहता है कि हाँ, आपने बिल्कुल सही किया, मेरे पास ड्रैगन ब्लड लाइन की भी पावर है। ड्रैगन एम्परर कहने लग जाते हैं कि अनएक्सपेक्टेडली ड्रैगन एंशिएंट ड्रैगन एम्परर ने लेक्सिटी की पावर गॉड रियल्म के बाहर भी छोड़ी थी। ऐसा लगता है कि एंशिएंट ड्रैगन गॉड को यहाँ पर वो दुनिया काफी ज्यादा पसंद आई होगी और उनके लिए वो काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट होगी, इसलिए उन्होंने यहाँ पर लेक्सिटी की पावर भी वहाँ पर छोड़ी थी। पर हमारा युनची कहता तुम्हारी इस बात का क्या मतलब है कि मेरी दुनिया, तुम्हारी इस बात का क्या मतलब है। जबकि यहाँ पर ड्रैगन एम्परर कहने लग जाते हैं कि मैं तुम्हारे बारे में इस बारे में कुछ भी नहीं बताने वाला और कुछ भी नहीं पूछने वाला। मैं तो चाहता हूँ कि तुम मेरे गॉड सन यहाँ पर बन जाओ, बस मैं इतना ही चाहता हूँ। मैं तुम्हें यहाँ पर गोद लेना चाहता हूँ। हमारे युनची को उठाने लग जाते हैं और उससे कहने लग जाते हैं ना कि तुम्हारे यहाँ पर प्रोटेक्ट करने के लिए, यहाँ तक कि मुझे उस ड्रैगन सोल को भी यहाँ पर प्रोटेक्ट करना, इस वजह से मैं तुम्हें यहाँ पर गॉड सन बनाना चाहता हूँ अपना। मैं तुम्हें यहाँ पर वार्निंग देना चाहता हूँ, तुम ईस्टर्न गॉड रियल्म के लोगों को बिल्कुल भी कम मत समझना, वो तुम्हारे ऊपर कभी भी अटैक कर देंगे इस सोल की वजह से। यहाँ पर हमारा युनची कहता सीनियर ड्रैगन एम्परर तुम्हारी इस बात का क्या मतलब है। यहाँ पर ड्रैगन एम्परर कहने लग जाते हैं कि मैं तुमसे यहाँ पर पूछता हूँ ईस्टर्न गॉड रियल्म में और डिवाइन रियल्म में तुम्हारे अनुसार यहाँ पर सबसे ज्यादा खतरनाक और डरावना कौन है। तुम्हें पता है कि वो सबसे ज्यादा खतरनाक और डरावना इंसान कौन है। पर हमारा युनची कहता है कि ब्रह्मा एम्परर गॉडिस। पर ड्रैगन एम्परर कहते हैं कि ये एंशिएंट ड्रैगन सोल को रखने वाली सोच है, क्या ये बाकी में बहुत ज्यादा डेंजर पर्सन है, उससे तुम्हें यहाँ पर बच के रहना पड़ेगा। लेकिन वो उनमें से एक है, एक और ऐसा इंसान है जिससे तुम्हें यहाँ पर बच के रहना पड़ेगा। ये स्टार गॉड एम्परर है जिससे तुम्हें यहाँ पर बच के रहना पड़ेगा, जो स्टार गॉड रियल्म में तुम्हें यहाँ पर लेके जाने वाला जिंग जीकोंग बहुत ज्यादा बुरा आदमी है। वो तुम्हारी पावर को देख के कभी भी अपना मन डोल सकता है और तुम्हें यहाँ पर मार सकता है और तुम्हारी पावरों को यहाँ पर छीन सकता है, इससे तुम्हें बच के रहना पड़ेगा। तुम्हें यहाँ पर पूरी तरीके से सिक्योर रहना पड़ेगा, तुम यहाँ पर जल्दी नहीं मर सकते और आखिरी ड्रैगन सोल को यहाँ पर प्रोटेक्ट करके रखना पड़ेगा, तुम ऐसे बिल्कुल भी उसे बर्बाद नहीं कर सकते। यहाँ पर हमारा युनची मोली की बातें सुनने लग जाता है। यहाँ पर मोली कह रही होती है कि वो मेरा फादर है जो कि बहुत ज्यादा गंदे गंदे काम करता है और वो मेरी बहन के साथ भी बहुत ज्यादा बुरे सलूक करता है और मैं सबसे ज्यादा नफरत उसी इंसान से करती हूँ जो कि मेरा फादर है, इसलिए मैं यहाँ से भाग के आई हूँ। मैं नहीं चाहती कि मैं स्टार गॉड रियल्म में दोबारा आऊँ, अगर मैं वहाँ पर चली भी जाऊँ तो तुम मुझे ढूंढने के लिए बिल्कुल भी मत आना। यहाँ पर हमारा युनची भी उस बारे में सोच के काफी ज्यादा हैरान होने लग जाता है, जबकि ड्रैगन एम्परर अपनी चुटकी बजा के उस बैरियर को यहाँ पर खत्म कर देते हैं और वो कहते हैं कि ठीक है, अब मैं यहाँ से जा रहा हूँ, मुझे तुम्हें बस इतना ही यहाँ पर बताना था, तुम अपना यहाँ पर ध्यान रखना और जल्दी मत मरना। यहाँ पर हमारा युनची भी उनको ग्रीट करते हुए कहता है कि सीनियर ड्रैगन एम्परर तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया जो कि तुमने मुझे एक मार्क दिखाया, मैं तुम्हारे रूलों को जरूर यहाँ पर फॉलो करूंगा, जो जो तुमने यहाँ पर बताया मैं उसे जरूर यहाँ पर फॉलो करूंगा और मैं अपना पूरी तरीके से ध्यान रखूंगा। दूसरी तरफ से कोई कहने लग जाता है कि हमारे पास एक स्पेशल गेस्ट आए, यहाँ पर जल्दी से रुको। पर जिंग लिंग आया होता है स्टार गॉड रियल्म से और वो बताने लग जाता है कि मैं जिंग लिंग हूँ, मैं यहाँ पर स्टार गॉड एम्परर के ऑर्डर पे यहाँ पर आया हूँ युनची को स्टार गॉड रियल्म में लेने के लिए। यहाँ पर हमारा युनची भी उन्हीं की तरफ को देख रहा होता है, जबकि जिंग लिंग से फिर वो कहने लग जाते हैं कि तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया जिंग लिंग ब्रदर जिंग लिंग। हमारा युनची जिंग लिंग से कहने लग जाता है कि मैं और मेरे मास्टर भी क्या यहाँ से जाने वाले हैं स्टार गॉड रियल्म की तरफ को। सॉरी, यहाँ पर थोड़ा सा ट्रांसलेट की गलती होती है। यहाँ पर हमारा युनची कहता अगर मास्टर मेरे बारे में पता करे तो तुम उन्हें जरूर बता देना कि मैं स्टार गॉड रियल्म में चला गया हूँ। पर मिस विंगजन भी कहने लग जाते हैं कि हर चीज के लिए तुम्हें पूरी तरीके से सिक्योर रहना पड़ेगा और कोई भी गलती वहाँ पर मत करना और कोई भी उल्टा सीधा कांड मत करना और अपना पूरी तरीके से ध्यान रखना। हमें दिखाया था कि ये स्टार गॉड रियल्म में आ जाते हैं, जहाँ पर जिंगलिंग कहने लग जाता है कि मास्टर ये हमारा पैलेस है, तुम यहाँ पर आओ इस तरफ यंग मास्टर। हमारा युनची भी कहता ब्रदर जिंगलिंग तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया जो तुम मेरी इतनी ज्यादा केयर कर रहे हो। सामने से फिर पॉइजन गर्ल और एक बंदा और आने लग जाता है। यहाँ पर पॉइजन गर्ल भी उनकी तरफ को आने लग जाती है, जहाँ पर हमारा जिंगलिंग उनको ग्रीट करता हुआ कहता है गॉड ऑफ डेथ लाइट लिंग मैं तुम्हें यहाँ पर ग्रीट करता हूँ, हम दोनों डिसाइबल तुम्हें यहाँ पर ग्रीट करते हैं। मैं इस लड़की को यहाँ पर पॉइजन गर्ल ही बोलूंगा क्योंकि इसने हमारे युनची को पॉइजन दिया था, तो मैं इसे पॉइजन गर्ल ही यहाँ पर बोलूंगा। हमारा युनची पॉइजन गर्ल को देख के काफी ज्यादा हैरान होने लग जाता है और सोचने लग जाता है उसी बारे में, जबकि पॉइजन गर्ल यहाँ पर आके कहने लग जाती है कि लिटिल ब्रदर क्या तुम वही गॉड सन हो जिसने 9 थंडर क्लाउड को यहाँ पर बुलाया था। पर हमारा युनची कहता है कि हाँ ये वही जूनियर है जिसने 9 थंडर क्लाउड को यहाँ पर बुलाया था। फिर यहाँ पर पॉइजन गर्ल कहने लग जाती है कि नो परिवार को यहाँ पर याद है कि तुम्हारा नाम युनची है ना। पर हमारा युनची कहता है कि ये जूनियर का बहुत बड़ा सौभाग्य है कि जो उसके नाम को यहाँ पर याद किया जाता है, उसके नाम को भी यहाँ पर जाना जाता है। पर पॉइजन गर्ल भी कहती है कि काफी ज्यादा मजेदार है, नाम वही है और शक्ल भी बिल्कुल मिलती जुलती है। अगर मुझे पहले ही पता चल जाता कि वो इंसान यहाँ पर मर चुका है तो मैं उससे आज यहाँ पर नहीं मिल पाती। वो युनची के पास आकर उसको आंख मारने लग जाती है और कहती है कि स्लेश फैमिली यहाँ पर जानती है कि तुम यहाँ पर मोली
मोली के छोटे प्रेमी हो। मतलब इनको सब कुछ याद है कि ये मोली का ही आशिक है, मतलब मोली का ही प्रेमी, और मोली की वजह से यहाँ पर आया है। और वो दूसरा वाला लड़का कहता तुम्हारी ये सारी बातें हो गई तो अभी से ज्यादा मत डराओ, ये हमारे एम्पायर का गेस्ट है, तुम इसे ज्यादा मत डराओ और ज्यादा बोली मत करो। पॉइजन गर्ल कहने लग जाती है सेलेस्ट फैमिली यहाँ से चली जाएगी, अगर तुम्हारे पास लिटिल ब्रदर थोड़ा बहुत टाइम हो तो मेरे साथ आना और मेरे साथ यहाँ पर खेलना, काफी ज्यादा मजा आएगा। हमें आने पर जो तुम यहाँ पर करना चाहते हो वो तुम यहाँ पर कर सकते हो, सेलेस्ट फैमिली बिल्कुल भी मना नहीं करेगी। हमारा यूनची सोचने लग जाता है कि ये फीमेल मेरे बारे में और जास्मिन के बारे में सब कुछ जानती है कि मेरा रिश्ता और जास्मिन का रिश्ता क्या है। ये सबसे ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम है कि ये हम दोनों के बारे में जानती है और इसे ये भी पता है कि मैं किस दुनिया से यहाँ पर आया हूँ और मेरा मकसद क्या है। सीन शिफ्ट होता है और दूसरी तरफ का सीन दिखाया जाता है स्टार गोल्ड रेलम सीक्रेट टेम्पल। हमारी जास्मिन हमारी मोली किसी से कह रही होती है कि तुम यहाँ पर जानती हो तुमने कितनी बड़ी गलती की है, तुम्हें अंदाजा भी नहीं है तुमने कितनी बड़ी गलती यहाँ पर कर दी है। लिटिल मोली कहती है कि सिस्टर मैं जानती हूँ कि मेरी बहुत बड़ी गलती थी और मैं कभी भी ऐसी गलती दोबारा नहीं करूंगी, प्लीज मुझे माफ कर दो। और हमारी मोली कहती है तुम जानती हो कि तुम्हें माफी के लायक बिल्कुल भी नहीं हो और तुम चाहती हो कि मैं तुम्हें यहाँ पर माफ कर दूं, पर तुम जब तक मैं तुम्हें यहाँ पर माफ नहीं करूंगी जब तक तुम मेरा एक काम यहाँ पर नहीं कर सकती। और लिटिल मोली भी खुश होती हुई कहती है कि अगर मेरी बहन माफ कर देगी तो मैं ऐसा करती रहूंगी जो भी वो यहाँ पर मुझसे कहेगी। हमारी मोली कहती है अब जाओ और एक गोट से यहाँ पर लड़ो, जब तक तुम उसे 100 सांसों में यहाँ पर हरा देती हो तो ही मैं तुम्हें यहाँ पर माफ करूंगी। लिटिल मोली भी कहती है क्या तुम ऐसा कैसे कर सकती हो, मुझे उससे चुड़ैल से लड़ना पड़ेगा। पर हमारी मोली कहती है अगर तुम ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर सकती तो तुम ये बस सोचना कि मैं इस जीवन में तुम्हें दोबारा माफ कर दूंगी, मैं तुम्हें कभी भी माफ नहीं करूंगी। लिटिल मोली भी अपना मुंह बनाते हुए कहती है कि सिस्टर मैं ये साबित कर दूंगी कि मैं बिल्कुल भी आलसी नहीं हूँ, मैं ये सब कुछ कर सकती हूँ, मैंने 2 साल में यहाँ पर बिल्कुल भी आलसी नहीं हुई हूँ, मैं ये सब कुछ कर दूंगी। हमारी मोली कहती है तो ठीक है फिर अभी तुम यहाँ पर चली जाओ और साथ में तुम यहाँ पर किसी भी अपोनेंट को यहाँ पर चूज नहीं कर सकती। तुम यहाँ से जब फर्स्ट बार यहाँ पर निकलोगी तो तुम्हारे सामने जो भी स्टार गॉड आएगा तुम उसके साथ यहाँ पर फाइट करोगी, वही तुम्हारा अपोनेंट होएगा। लिटिल मोली भी कहती है कि ठीक है मैं कभी भी अपनी सिस्टर को यहाँ पर निराश नहीं करूंगी, मैं जल्दी से किसी न किसी को हरा के तुम्हें जरूर बताऊंगी। पर फिर लिटिल मोली जाने लग जाती है जबकि हमारी मोली सोचने लग जाती है कि सिस्टर मुझे बिल्कुल भी बस दोष देना कि इस सब के लिए कि मैं तुम्हें यहाँ पर फोर्स कर रही हूँ, ये तुम्हारे लिए भलाई के लिए है। सिर्फ होता और हमें बाहर का दिखाया जाता है जहाँ पर पॉइजन गर्ल जा रही होती है। वो हमारी लिटिल मोली से कहती है कि छोटी राजकुमारी आखिरकार क्या चल रहा, तुम यहाँ पर कहाँ जा रही हो। लिटिल मोली कहती है कि कुछ भी मत पूछो, तुम मुझसे यहाँ पर फाइट करो ले लियो। पर हमारी पॉइजन गर्ल भी कहने लग जाती है कि लिटिल राजकुमारी मैं सचमुच तुम्हारे साथ यहाँ पर खेलना चाहती हूँ, पर मुझे डर है अगर गलती से मेरा हाथ यहाँ पर छूट गया तो यहाँ पर बहुत बड़ा पाप हो जाएगा। मोली कहती है कि ये राजकुमारी का आदेश है, तुम्हें मुझसे यहाँ पर फाइट करनी पड़ेगी। पर पॉइजन गर्ल कहने लग जाती है कि क्यानबे आखिरकार तुम लिटिल राजकुमारी के साथ क्यों नहीं खेल लेते, मैं यहाँ पर अपने हाथ कंधे नहीं कर सकती। क्यानबे कहने लग जाता कि महान कैसी की मैं बातों को यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं मना कर सकता और तुम्हें भी यहाँ पर मना नहीं करना चाहिए। उन्होंने तुम्हें यहाँ पर ऑर्डर दिए कि तुम्हें उनके साथ यहाँ पर फाइट करनी है तो तुम्हें यहाँ पर उनके साथ फाइट ही करनी पड़ेगी, मैं नहीं कर सकता। फिर यहाँ पर लिटिल मोली पीछे की तरफ को चली जाती है जबकि यहाँ पर पॉइजन गर्ल कहती है कि मनुष्य काफी ज्यादा मूर्ख होते हैं, उन्हें यहाँ पर पता नहीं है कि किसके साथ फाइट करनी है किसके साथ फाइट नहीं करनी है। फिर यहाँ पर वो कहने लग जाते हैं कि ठीक है लिटिल मोली मैं तुम्हारे साथ यहाँ पर फाइट जरूर करूंगी। वो भी अपने पावर से कुछ बनाने लग जाती है, मतलब अपना वेपन बनाने लग जाती है। यहाँ पर हमारी लिटिल मोली भी अपना वेपन यहाँ पर निकाल लेती है और इन दोनों की फाइट यहाँ पर स्टार्ट होने वाली होती है। पिछले एपिसोड में मैंने पूछा था कि मोहन गोट की शादी किससे होने वाली है तो सबने जवाब दिया था किंजू से, तो सच्ची में किंजू से शादी होने वाली है। तो इस एपिसोड में गेस्ट करके बताओ कि इन दोनों में से कौन जीतने वाला, क्या हमारी लिटिल मोली जीतेगी या पॉइजन गर्ल जीतेगी, क्योंकि ये दोनों पावरफुल हैं पर पॉइजन गर्ल ज्यादा ही पावरफुल है। या इनकी फाइट कोई अगर रुकवा देगा मोली या यूनची, कमेंट करके जरूर बताना, मैं सबके रिप्लाई भी देता हूँ और सबके कमेंट यहाँ पर पढ़ता हूँ, तो मुझे जल्दी से कमेंट करके जरूर बताना। और नेक्स्ट एपिसोड नेक्स्ट संडे को आएगा तो उसके लिए तुम मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रख सकते हो, मैं सबसे पहले एक्सप्लेन कर देता हूँ।